हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस एक बार बहुत बहुत वेलकम है। बेटा, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पार्ट 14 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, कंसंट्रेशन बाय मास, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम। ठीक, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आने वाला है मोलरिटी की मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी की बात करें, सबसे पहले हम डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर या पर 100 ml या 1000 ml solution. The number of moles present in the number of moles present in per liter solution या पर 1000 ml of solution is called molarity. इज़ कॉल्ड मोलरिटी। इसी को जो बोलते हैं बेटा मोलरिटी बोलते हैं। इसको सारी चीज़ समझनी है। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर 1000 ml या पर लीटर सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड मोलरिटी। कहने का मतलब समझें, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो 1000 ml के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या होती है? मोलरिटी होती है। तो डायग्राम से देखिए, सबसे पहले आपने कोई भी यहाँ पे एक बीकर टाइप में बनाया और बीकर के अंदर आपने कोई भी सॉल्यूशन भरा। आपने यहाँ तक इस तरीके से ये सॉल्यूशन भर दिया। तो आपने ये इस तरीके का सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर दिया। अब सॉल्यूशन फिल करने पे एक बात समझ में आती है। सॉल्यूशन फिल हो गया। अब सॉल्यूशन फिल होने पे देखा है, सपोज करो इसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट होगा, कोई ना कोई सॉल्यूट तो होगा। वो सॉल्यूट मैंने बेटा ए मान लिया। वो सॉल्यूट क्या मान लिया? ए। अब ए के कोई ना कोई मोल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ए के कोई ना कोई मोल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ एक इस तरह से मोल्स, इस तरीके से मोल्स, इस तरीके से मोल्स, ये मोल्स, ये मोल्स, ये मोल्स, इस तरीके से मोल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो यानी, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? मैंने मान लिया ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ये जितने ब्लू कलर की मोल्स प्रेजेंट है ना, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? इसी चीज़ को बोला जाता है मोलरिटी। मोलरिटी जो है बेटा एक कंसंट्रेशन ही होती है कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, हमें वो बताना होता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर या पर 1000 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? हम मोलरिटी बोलते हैं। क्लियर इसमें? तो सबसे पहले हम देखें, मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये वाला फॉर्मूला कॉमन होता है मोलरिटी का। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। अगर सपोज करो वॉल्यूम आपको कभी कभी क्या करेगा? मिलीलीटर में गिवन करेगा। तो वॉल्यूम गिवन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम गिवन इन ml। जब ml में देगा तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना भाई। आपको कोई भी वॉल्यूम है जो मिलीलीटर में गिवन होगा, बट लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए आपको लीटर में गिवन करना है। तो लीटर में गिवन करने के लिए आप क्या करते हैं? गिवन वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि v वॉल्यूम है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यानी इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब की बार किस में देगा? वॉल्यूम अब की बार मिलीलीटर में देगा। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में देगा तो 1000 से डिवाइड करेगा, और जैसे ही 1000 से डिवाइड होगा तो ये चीज़ चली जाएगी ऊपर। तो यानी कि इसकी मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इनटू यहाँ पे 1000 अपॉन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे कन्वर्ट मत करना, बस फॉर्मूला याद रख लेना कि जब मुझे वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाएगा तब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। एक ये वाला फॉर्मूला भी मोलरिटी के लिए हम लगा सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया। फिर दूसरी कंडीशन में मैंने बताया कि सपोज करो वॉल्यूम आपका लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया जाए। किस में दिया जाए, मिलीलीटर में दिया जाए। तो मिलीलीटर में दिए जाने पर मोलरिटी निकालें तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये भी बात क्लियर है। अब सबसे पहली बात है कि हमने चलो वॉल्यूम को तो एक्सचेंज कर लिया, आपस में इंटरचेंज कर लिया, पर क्या हमें ज़रूरी है कि हर कंडीशन के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स ही दिया जाए? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर सिचुएशन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको उसके लिए क्या दे दिया जाएगा, ग्राम वेट दे दिया जाएगा। कोई भी आपका सॉल्यूट है, कोई भी आपका सॉल्यूट है, उसका क्या दे दिया जाएगा, ग्राम वेट दे दिया जाएगा। ग्राम वेट दे दिया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा मास इन ग्राम, यानी कि आपको ग्राम मास दे दिया जाएगा, यानी कि ग्राम मास आपको दे दिया जाएगा। और जब आपको पता है जब कि ग्राम मास दे दिया जाता है तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह रखूँगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपॉन में तो पहले से ही वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर है, और इधर क्या चला गया 1000। ये नया फॉर्मूला तैयार हो गया मोलरिटी का। तो मोलरिटी का जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा कि वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जिस भी सब्सटेंस की आप मोलरिटी निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इससे आप फाइनली क्या कर सकते हैं, मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये आप मोलरिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप में सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि अगर आपको सीधा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाए और वॉल्यूम लीटर में दे दिया जाए तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं और नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो आपको मिलीलीटर में दे दिया जाए, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, जो कि वो ऊपर चला गया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नंबर ऑफ मोल्स जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यानी कि जो वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया जाएगा। दैट्स क्लियर, यहां तक हो गया। उसके बाद मैंने सपोज करो सारी कंडीशन आपको बता दी, आपको दूसरी कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तीसरी कंडीशन की अगर बात करूं कि अब की बार आपको नंबर ऑफ मोल्स ना देगा, अब की बार क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं देगा, बट उसकी जगह हमें किसी भी सब्सटेंस का वेट दे देगा, यानी कि ग्राम वेट दे देगा या मास इन ग्राम दे देगा। जब मास इन ग्राम दे देगा या ग्राम वेट दे देगा तो क्या मैं सबसे पहले उससे मोल फाइंड कर सकता हूं? तो मोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे मैं मोल्स निकाल सकता हूं। तो मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ये वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करी फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रख दूंगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 और इंटू VmL। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मोलरिटी निकालने की कोशिश करूँ तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यानी कि फाइनली जब हमको वेट इन ग्राम दे दे, जब हमको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दे, तब आपको मोलरिटी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये सारी जो टर्म होती हैं वो किसके लिए होती हैं बेटा, मोलरिटी के लिए होती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट रिलेशन आपको एक ही चीज लिखनी है कि मोलरिटी इज इक्वल टू, एक जगह ही सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पहला रिलेशन ये होता है।
दूसरा ऐसा होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया है। तीसरा रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन बेटा कितना मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो आ जाएगा वो ml में आ जाएगा। इस तरीके से क्लियर, यानी कि इस तरीके से हो सकता है, यानी कि हम इस तरीके से इसमें क्या लगा सकते हैं, इसी तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मोलरिटी की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, फॉर्मूले तो आपको पता चल गए। और मोलरिटी क्या है, एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म है। मोलरिटी क्या है, एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म है कि भाई 1 किलो के डिब्बे के अंदर कितने रसगुल्ले हैं, तो 1 किलो के डिब्बे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रसगुल्ले, 13 रसगुल्ले, तो वो उस डिब्बे की कंसंट्रेशन है कि भाई 1 किलो के डिब्बे में सिर्फ 12 रसगुल्ले आते हैं। ऐसी पर लीटर वॉल्यूम के अंदर या 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है, वही हमारी कंसंट्रेशन हो जाती है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी SI यूनिट देखता हूं तो इसकी SI यूनिट जो निकल के आती है, SI यूनिट ऑफ मोलरिटी, SI यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी की SI यूनिट क्या होती है, तो मोलरिटी की SI यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि इसकी SI यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। इस तरीके से हो सकता है, क्या हो जाएगा बेटा, ये मोल लीटर इनवर्स। तो सभी स्टूडेंट आप इन सबको नोट कीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा कि मोलरिटी कंफर्म हो गई कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपॉन में वॉल्यूम ml में जाएगा इनटू 1000। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं मोलरिटी के लिए। अब सबसे पहले जब हम इसको मोलरिटी के लिए अप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब अगर एक तरीके से देखें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, मोल ही बोलेंगे। कैसे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम 1 मोल बोलते हैं। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, जो आप मोलरिटी लिख रहे हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। क्लियर। अब जो है देखो, ये वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या हम इसको मोल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, मोल बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो मैं साथ में ये भी बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो मोल है ना, ये मोल होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होता है ये, ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। मोल को किस नाम से जानते हैं, मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसमें से बाहर ग्राम मॉलिक्यूल को निकालूं तो ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ जाएगा मोलरिटी। ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल का रिलेशन जो आएगा वो ये निकल करके आएगा। तो देखिए बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी। मोलरिटी के बाद आप क्या लिखेंगे, मोलरिटी के बाद लिखेंगे हम वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम लीटर में दे दिया तो अच्छी बात है, अगर ml में दे देगा तो वो 1000 नीचे आएगा ही आएगा। अगर ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है तो आप लगा सकते हैं मोलरिटी इंटू
वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा ग्राम मॉलिक्यूल है वो एक तरह का मोल ही है। ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो बेटा एक तरह का मोल ही है। मैं इसको दोबारा एक बार बताता हूँ। आपने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला गया। मैं जानता हूँ कि जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है वो मोल के इक्वल होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेटा 1 मोल। यानी कि मैं देखता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये तो मोल है, तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया मोल। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब मैं क्या इस मोल को मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इसमें से मुझे ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये इधर चला जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम इसके पास चला जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। यानी कि ये रहा एक करेक्ट फॉर्मूला कि ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आई बात समझ में? ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या इससे मैं ग्राम मॉलिक्यूल अगर मुझे वॉल्यूम ml में देगा तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000। ये आपको चीज़ें यूज़ करनी है। अब आपके बाद सबसे पहले ये कुछ नहीं बेटा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना मोलरिटी के तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राम मॉलिक्यूल कहाँ लेना होता है, वॉल्यूम ml कहाँ लेना होता है, कहाँ मॉलिक्यूलर वेट कैसा लेना होता है, जैसे हम क्वेश्चंस के अंदर सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। सर ये ग्राम मॉलिक्यूलर क्या आता है, यानी कि इस ग्राम मॉलिक्यूल में क्या आएगा? तो बेटा यहाँ पे निकाल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर अपॉन 1000। यानी कि ये दोनों के दोनों जो है हमारे सारे काम हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कि सर ये ग्राम मॉलिक्यूल हम कैसा बोलेंगे और जिस सॉल्यूशन के अंदर ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ग्राम मॉलिक्यूल जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ग्राम मॉलिक्यूल जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन को जो बोलते हैं वो मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि मैंने कहाँ ग्राम मॉलिक्यूल लिया। तो ग्राम मॉलिक्यूल इसका मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल एक तरह का मोल ही है, उसको मोल के टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोलर सॉल्यूशन की। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे वहाँ पे निकालेंगे इन विच सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल, इन विच सॉल्यूशन द 1 ग्राम मॉलिक्यूल present in per liter solution, present in per liter solution, in this solution where solution the 1 gram molecule present in per liter solution is called molar solution, is called मोलर सॉल्यूशन। उसी को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। अगर बात करें सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पर लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। तो पहले हम मोलर सॉल्यूशन की बात करें। रियल में मोलर सॉल्यूशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है। अब उस 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, उसके अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना बेटा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन
पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। यानी कि एक पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे चल के देखें, सबसे पहले अगर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में यूज करेगा, सबसे पहले जो है वो यूज करेगा, आपको देखें डेसीमोलर सॉल्यूशन या यूज करेगा डेसीमोलर सॉल्यूशन। जैसे ही आपको डेसीमोलर सॉल्यूशन बोला जाए तो डेसीमोलर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो होती है m/10। कितना होता है बेटा? m/10। ये कुछ यूजफुल टर्म है जो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है m/10। कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में बोला जाएगा कि इन द वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस m/10 मोलर सॉल्यूशन। m/10 मोलर सॉल्यूशन, तो m/10 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है उसकी मोलरिटी कितनी है? m/10। क्योंकि मोलर सॉल्यूशन याद है आपको, क्या बोल रहा हूं कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो हम उसे मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मोलर सॉल्यूशन तो मैंने इसको बोल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो कहीं कहीं मुझे डेसीमोलर सॉल्यूशन दे दिया, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी m/10। कितना हो जाएगा? m/10। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटीमोलर सॉल्यूशन, अगर मैं आपसे कहीं कहने लगूं, वो मुझे वर्ड यूज करेगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा m/100। मतलब उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? m/100। क्या सही बोल रहा हूं कि गलत? बिल्कुल सही बता रहा हूं बेटा। डेसीमोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी जो होती है वो m/10 होती है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी m/100 होती है। अगर मैं बात करने लगूं मिलीमीटर सॉल्यूशन की, मिलीमीटर, अगर यहां पे मैं आपको बात करने लगूं मिलीमीटर सॉल्यूशन, तो मिलीमीटर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो m/10 m/1000 होगा। कितना होगा? m/1000। मतलब मिलीमीटर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो कितना होगा? m/1000। क्लियर? उसके बाद आपने क्या सोचा? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बता दिया। यानी कि डेसीमोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? m/10। सेंटीमोलर सॉल्यूशन की कितनी है? m/100। मिलीमीटर सॉल्यूशन की कितनी है? m/1000। यानी कि इनकी मोलरिटी अलग अलग होती है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया जाए कि आपके पास इतना डेसीमोलर सॉल्यूशन है, तो समझ जाना उस डेसीमोलर सॉल्यूशन की हमेशा मोलरिटी m/10 हमें लेनी है। यानी कि मोलरिटी की जगह हमें m/10 रखना है, जो कि मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। उसने पूछा आपके पास इतने ग्राम सेंटीमीटर सॉल्यूशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलरिटी कितनी है? m/100। मतलब मोलरिटी की जगह मुझे m/100 रखना होगा। अगर मैं बात करूंगा मिलीमीटर सॉल्यूशन की, तो मिलीमीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना रखना होगा? m/1000 रखना होगा। कितना रखना होगा? m/1000। इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर रखी जाती हैं। मिलीमीटर सॉल्यूशन के बाद अगर आपसे बात करेगा सबसे पहले डेसीमीटर सॉल्यूशन, यानी कि या आपको सेंटीमीटर की बात करेंगे, तो वो हमेशा कितना हो जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो आपको समझ में आ गया कि कहां पे क्या है। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यानी कि किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। अब इन डिफरेंट टाइप की मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी मैंने आपको बताई। डेसी मिला तो m/10, सेंटी मिला तो m/100 मोलरिटी, मिलीमीटर मिला तो m/1000। बस आपका मोलरिटी का एक ही अलग कंसेप्ट रह गया जो हमें निकालना है। कैसे? पावर, यानी कि पावर ऑफ द सॉल्यूशन, पावर ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन की पावर निकालनी है कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी पावर है। तो पावर निकालने का एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू मोलरिटी, पावर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कि पावर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, कि पावर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं आपसे पूछता हूं पावर ऑफ द सॉल्यूशन, तो पावर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। क्या बात आपको क्लियर है? बिल्कुल सारी बात आपकी क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें अब कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसे फटाफट नोट कीजिएगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मोलरिटी के लिए। तो बेटा पावर की बात करें तो जब आपको मोलरिटी गिवन हो, व्हेन गिवन
molarity of the solution, when given molarity of the solution, when given molarity of the solution, जब यानी कि सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन हो, तो जब सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको गिवन कर दी जाती है तो यानी कि आपको स्ट्रेंथ निकालनी होती है, यानी कि शक्ति निकालनी होती है, जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं या पावर। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना होता है, मोलरिटी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। कितने समझदार बच्चे हो आप। यानी कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ तो एक तरह का हमारा पावर होती है P, मोलरिटी को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट तो MW। अब थोड़ा सा हम मोलरिटी को रखना शुरू करते हैं, कुछ फॉर्मूले इसके अंदर रखना शुरू करता हूं। आप जानते हैं सबसे पहले शक्ति, स्ट्रेंथ, मोलरिटी क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम कितना ml में इनटू मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000। ये भी आप जानते हो, बिल्कुल यही कहानी होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, तो इसका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कितना आ गया, वेट इन ग्राम जो दे दे अपॉन वॉल्यूम ml में इनटू 1000। इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके से हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जब हम यानी कि हमें मोलरिटी डायरेक्ट गिवन हो और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही हो, तब हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें सपोज करो अब की बार वेट वगैरह दे दे, मॉलिक्यूलर वेट ना पता हो, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं टॉपिक के बारे में बताऊँ, स्ट्रेंथ क्या होती है। यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी मोलर सॉल्यूशन के अंदर कौन कितनी मोलरिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि कह सकता हूँ कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा मोलरिटी होगी, और जितनी ज़्यादा मोलरिटी होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ होगी। यानी कि उस सॉल्यूशन की उतना ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ का मतलब है पावर, कि कौन अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स को रख सकता है, कौन अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मोलरिटी को कंटेन कर सकता है। इसी चीज़ को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ आपका जो है मोलरिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। हम इसके सबसे पहले लेने जा रहे हैं क्वेश्चंस। पहला हम क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स नाउ हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। न्यूमेरिकल्स की मोलरिटी पे सबसे बेसिक सी न्यूमेरिकल कैसी बनती है, वो हमें बताना है। पहली न्यूमेरिकल्स कैसी बनती है। बेटा क्लासेस अपना डेली बरकरार करना, डेली रखने हैं आपको, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट होकर पढ़ते रहो। देखो मैंने मोल वाले चैप्टर को भी 15, 16, 17 लेक्चर में कंप्लीट किया है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जितना आप पढ़ सकें। मुझे पता है अभी 10th पास करके आए हैं आप, 11th में आपका अभी एकदम पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको ये चीज़ अलग लगेंगी, क्योंकि वहाँ तो 10th में ये बात भी नहीं होती थी इन चीज़ों की, कुछ अलग लगेगा। तो आपको इसलिए, जिससे आप पे बर्डन ना लगे, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। पहले एक दिन मैंने कंसंट्रेशन पढ़ा दी, उसके बाद आज मोलरिटी बता दिया, मोलरिटी से ही क्वेश्चन बता देंगे। इस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। तो आज आप सबसे पहले देखते हैं कि हमने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी, मोलरिटी के फॉर्मूले पढ़े, मोलरिटी के बाद हमने मोलर सॉल्यूशन पढ़ा। अरे बहुत आसान है मोलर सॉल्यूशन के, पर लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर मैंने स्ट्रेंथ निकालना बता दिया कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब है अपने अंदर कौन सबसे ज़्यादा मोल्स रख सकता है, और जो सबसे ज़्यादा मोल्स रखेगा क्या उसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है जिस सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा मोलरिटी होती है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको कॉमन वे में पता है। इसको मैंने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव किया है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ना पता हो, सिर्फ सब्सटेंस का वेट पता हो, तो स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000, तो भी आप निकाल सकते हैं। अब इनको सबसे पहला इन सभी का पढ़ने का बेनिफिट तभी है तब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस ये कहता है, लिखो सबसे पहले 20.6, क्वेश्चन नंबर 1, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उठा के चल रहा हूं बेटा। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड आर डिजॉल्व्ड, ध्यान से समझना। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड आर डिजॉल्व 500 ml of the water. Calculate the molarity of the solution। तो क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, पहले हम इसको पढ़ते हैं। ऑफ द सॉल्यूशन, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनको क्वेश्चन करने की रीडिंग मस्ट होती है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो बेटा मैं किसको डिजॉल्व कर रहा हूं? 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, 20.6 सोडियम यानी कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को मैं डिजोल्व कर रहा हूं 500 ml ऑफ वाटर के अंदर। मतलब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं किस किस का? सोडियम ब्रोमाइड और वाटर को मिला करके। तो यहां देखिए मेरा करने का तरीका, मार्कर यूज करते हैं सेकंड, कि आपने ले लिया सोडियम ब्रोमाइड। क्या ले लिया? सोडियम ब्रोमाइड। अब जैसे ही मैंने सोडियम ब्रोमाइड लिया तो सोडियम ब्रोमाइड को मिलाऊंगा वाटर के साथ। सोडियम ब्रोमाइड को किसके साथ मिलाऊंगा? सोडियम ब्रोमाइड को वाटर के साथ मिलाऊंगा तो बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब वो जो सॉल्यूशन मिला, आप देखो सोडियम ब्रोमाइड, अब सोडियम ब्रोमाइड की कितनी क्वांटिटी मिला रहा हूं मैं? 20.6 ग्राम। वाटर का कितना वॉल्यूम ले रहा हूं? 500 ml, यानी कि 500 ml के अंदर मैं 20.6 ग्राम क्या मिला रहा हूं? सोडियम ब्रोमाइड। तब जाकर के ये सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है? तो सीधा पता है आपको क्या क्या गिवन है, वो आपको देखना है। तो वेट इन ग्राम गिवन है, वेट इन ग्राम है मेरा 20.6 ग्राम। ठीक है। वॉल्यूम कितना दे दिया बेटा? ml में दे दिया, वो दे दिया 500 ml। मुझे निकालना है मोलरिटी। क्या निकालनी है बेटा? मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, जब मोल ना दिया हो वेट दिया हो, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और 1000 चला जाएगा ऊपर। क्लियर। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मोलरिटी। अब वेट इन ग्राम बेटा, सब्सटेंस का वेट कितना है? 20.6, यानी कि 20.6 अपॉन, मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बेटा। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस हैं, एक सोडियम है और एक ब्रोमाइड है। तो सोडियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है NaBr। तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 होता है, ब्रोमीन का होता है 80। तो इसे इस तरह से मल्टीप्लाई वो कीजिए, 23 + 80, तो ये हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा? 103। कितना हो जाएगा बेटा? 103। यहाँ पे हो जाएगा 103 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 इंटू ये कितना चला जाएगा? 1000 ऊपर। तो ये कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। एक बात देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता, यहाँ 206 होता और यहाँ 103 है, तो 103 की 2 बार करेंगे तो कितना चला जाएगा? 206। तो पर लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट लगा हुआ है, तो यानी कि ये जाएगा 0.2 बार। कितनी बार चला जाएगा? 0.2। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो 206 होता, तो 103 का डबल करेंगे तो 206, तो सीधा 2 बार चला जाता। पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो 0.2 × 2, तो इसका मतलब मोलरिटी आ गई 0.4 मोल पर लीटर। कितना आ गया? 0.4 मोल पर लीटर। इसका मतलब 500 ml वाटर के अंदर 0.4 मोल जो है वो सोडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंट है बेटा। तो बेटा इसकी जो मोलरिटी आई वो कितना है? मोलरिटी आ गई 0.4 मोल पर लीटर। बेटा आज संडे की वजह से आज इतना ही रखेंगे। आज संडे की क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है। मोलरिटी आपको निकालनी सिखा चुके हैं, परसेंटेज आ चुका है, मोलरिटी आ चुकी है। देन इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में आपको मोलरिटी के क्वेश्चन कराएंगे, फिर नॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मोलरिटी और नॉर्मलिटी को एक साथ स्टार्ट करके आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। छोटी सी क्लास थी, मैक्सिमम 35 मिनट्स, बस आपको उतना ही पढ़ना है। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।